अप्रत्याशित आपका जिसका इंतजार आपको अधिक था, यूपीपीसीएस प्री 2023 प्री और मेंस दोनों की कट ऑफ आपके सामने आ गई। यानी कि पहली बार ऐसा होगा खासतौर से मेंस के लिए कि जब आप 24 का प्री देने जाएंगे तो प्री कट ऑफ आपके सामने होगी 23 की, और 24 का मेंस देने जाएंगे तो भी 23 की कट ऑफ आपके सामने होगी। नई वाली कट ऑफ इसलिए चूंकि 22 तक ऑप्शनल एक था, लेकिन 23 में पहली बार एक भी ऑप्शनल नहीं था उसका भी, और लगभग कट ऑफ वही है मेंस की हो जाए इसकी भी जो डिस्कस पहले भी की गई थी। खैर अभी हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ की बात करते हैं और देखते हैं इस कट ऑफ का आने वाले एग्जाम्स को लेकर क्या फर्क पड़ेगा और आपको कहां और कितनी मेहनत की आवश्यकता है, पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड क्या रहा है, इन सब की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस प्री की जो कट ऑफ ऑफिशियल आई है, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का कट ऑफ अगर हम ध्यान से देखें तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप में देख लेते हैं पहले तो जो पहली कट ऑफ आपके सामने आ रही है वो अनारक्षित की आ रही है, यूआर की आ रही है, अनरिजर्व कैटेगरी की आ रही है। 125 क्वेश्चंस पर ये क्वालिफाई हुए हैं। कितने पर? 125 का मतलब ये हुआ कि लगभग जिसके भी 94 क्वेश्चन सही हुए हों, तो ये कुल मार्क्स 200 का होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 होते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये आपने देख लिया, यानी कि कितने पर हुआ? ये 125 पर हुआ। इसमें से लगभग 94 क्वेश्चन जिसके सही थे वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया है। इसी तरह अब देखिए ओबीसी की कट ऑफ सर्वाधिक है, उसके ईडब्ल्यूएस की, फिर ओबीसी की। अगर हम लोग बात करें ओबीसी की तो ओबीसी कट ऑफ 128 गई है, लगभग 97 क्वेश्चन यहाँ भी मान लीजिए, और सर्वाधिक कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों की गई है, ये 97 है लगभग, चूंकि सर्वाधिक कट ऑफ इन्हीं की है। 129 मार्क्स इनके, 128 ओबीसी के और यूआर के 125, ये आपने देख ली। और इवन महिला की अगर बात कर लें हम लोग, वुमेन्स की बात कर लें तो वुमेन्स की कट ऑफ भी इक्विवेलेंट टू जनरल ही मान लीजिए, सामान्य ही मान लीजिए, 124 गई, लगभग 94। यानी कि मोटा मोटा आपने देख लिया कि सामान्य की जो कट ऑफ है वो 94 क्वेश्चंस पर है, ओबीसी की 97 क्वेश्चंस पर है, ईडब्ल्यूएस की 97 क्वेश्चन पर है। इसी तरह आप निकाल लीजिए एससी की जो कट ऑफ गई 112, एससी 112, एसटी ये एससी है और ये एसटी की अगर बात करें 109 है ना, ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है। और आपने देखी ली ईडब्ल्यूएस की 128 है, 100 ओबीसी की 128 है, ईडब्ल्यूएस की 129 है, 129, डीएफ 122 है, समाज के पीएस 99, एक्स सर्विसमैन की 104, 104 गई है। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ आप ये देख के मान लीजिए शायद एससी से भी कम है, एसटी से भी कम है। एसटी की 109 है, एक्स सर्विसमैन की 104 है और वुमेन्स की 124। तो मोटा मोटा आप आइडिया लगा के रखिए कि कट ऑफ वही लगभग 95 के आसपास जो लिखा गया था वही है। तो कितने में? 200 में है। अनारक्षित 125, एससी 112, एसटी 109, ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएस 129, यूपी के डीएफएफ 122, समाज के यूपी समाज के पीएच 99, एक्स सर्विसमैन 104 और वुमेन्स 124। तो लगभग आपने देखा कि 97 अधिकतम है यहाँ पर। जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले हैं, है ना, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका गया है 190, मतलब 120 मतलब 97। ये क्वेश्चंस की बात की जा रही है और जनरल के लिए आपका 94 क्वेश्चंस है, वुमेन्स के लिए भी 94 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ओबीसी के लिए भी 97। इस तरह करके कट ऑफ गई लगभग। अब आपको अगर जो पढ़ाई करनी इस बार इसी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपको लगभग 95 प्लस ही मान के चलिएगा, तभी बेहतर स्थिति में रहेंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड क्या रहा है उसकी भी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी आगे और देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो जैसे सब रजिस्ट्रार की अलग से गई थी तो अनरिजर्व कैटेगरी की 121 थी, एससी की 90, एसटी की 78, विधि अधिकारी, सब रजिस्ट्रार और दिव्यांगजन सबके लिए अलग से कट ऑफ गई थी। ओबीसी की वो 113, ईडब्ल्यूएस की 123, एक्स सर्विसमैन की 81, वुमेन्स की 112, प्रावधिक सहायक एससी मतलब है तो बहुत कम गई थी, सहायक समायुक्त की एससी 117, ईडब्ल्यूएस 127, है ना, ये पूरी कट ऑफ है। और अब देखिए फाइनल कट ऑफ कितनी गई है वो देख लीजिए, जिसके लिए आप तो मेंस की जो फाइनल कट ऑफ आपकी गई है उप जिलाधिकारी अगर बात करें एसडीएम की, तो ये जो नंबर हैं आपके ये मेंस प्लस इंटरव्यू बोथ हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू
दोनों है। मैंने पहले दिन से आपसे कहा था कि अगर आप 800 नंबर लेकर आ जाते हैं मेंस में, कितने 800, तो आप एसडीएम बन जाएंगे। और वही हुआ है कि अगर आप 800 वहाँ लाए हो, यहाँ पर आपको 55, 60, 65, 70 मिल गए तो आप एसडीएम बन गए। अब देख लीजिए जो अधिकतम कट ऑफ गई है वो 887, जो टॉपर है सिद्धार्थ गुप्ता जिनके अंक होंगे, ये फर्स्ट रैंक है ना, तो 887 नंबर है इनके, 887 जो फर्स्ट रैंक है। और 800 मतलब कट ऑफ जो गई 857 न्यूनतम मालिक मानते हैं, यानी कि 857 में सामान्य वाला एसडीएम बन गया है, जो अनारक्षित कैटेगरी में एसडीएम। एससी में 829, ओबीसी, अब देखो ओबीसी वाले जो कहते हैं कि प्री में कट ऑफ उनकी अधिक चलेगी, बट मेंस में नहीं, मेंस में देखिए 840 में ही एसडीएम हो गए ओबीसी। और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ फायदा मिला है, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 847 में ही हो गया है ना। सर्वाधिक कट ऑफ फिर उसी में उसी गई है, हाँ, अनारक्षित की फाइनल में 857 एसडीएम अनरिजर्व की, एससी 829 में, ओबीसी 840 में, ईडब्ल्यूएस आपका 847 में, दिव्यांग 686, एक्स सर्विसमैन 843, और वुमेन्स का उसी सामान में शामिल कर रखा अलग से नहीं। सब रजिस्ट्रार की अगर बात कर लें, सब रजिस्ट्रार भी बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है, तो उसके लिए जो अनारक्षित कट ऑफ गया 821, 821 गया है, अधिकतम 870 है, उससे मतलब नहीं। एससी 735, एसटी 642, ओबीसी 780, ईडब्ल्यूएस 811, एक्स सर्विसमैन 784, अधीक्षक कारागार जेल सुप्रीडेंट एससी 802, ओबीसी 827, बाकी इसमें पोस्टें थी नहीं। कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, वित्त एवं सेवा अधिकारी से आप टीओ बोलते हैं, तो 838 अनरिजर्व कैटेगरी की, अनारक्षित की, यूआर की, एससी की 807, ओबीसी की 833, ईडब्ल्यूएस की 835। जिला कमांडेड होमगार्ड 845, एक ही पद था। कर निर्धारणकारी नगर विकास अनुभाग 4 है ना, लिखित, केवल लिखित परीक्षा वाला जो कर निर्धारणकारी है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी 760, एससी 728, ओबीसी 740, ईडब्ल्यूएस 736, और वुमेन 749, 749। जिला पूर्ति अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर एक ही पोस्ट थी, ओबीसी के लिए थी, 833, 833, 833। सहायक श्रमायुक्त एससी 782, ईडब्ल्यूएस 781। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 एक ही पोस्ट था, अनरिजर्व 833। प्रावधिक सहायक भूतत्व निदेशालय अनरिजर्व 662, बहुत कम स्पेसिफिक पोस्ट थी इसलिए, एससी 586, ओबीसी 605, ईडब्ल्यूएस 640। प्रावधिक सहायक भूभौतिकी भूतत्व ये भी अनरिजर्व 623 पर। विधि अधिकारी लोक निर्माण विभाग पर, यह भी केवल इंटरव्यू के आधार पर था, लिखित परीक्षा के आधार पर, तो एससी 626 पर, ओबीसी 695 पर। विधि अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर, यह भी केवल लिखित परीक्षा पर था, अनरिजर्व 719 पर, 719 पे है ना। अब आप देखिए 719 यहां पर लिखा है अधिकतम और न्यूनतम अनरिजर्व कैटेगरी के, है ना। अब डिप्टी एसपी, क्योंकि आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, डिप्टी एसपी की अगर बात करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है, डीवाईएसपी। तो डीवाईएसपी की अगर बात कर लें, एसडीएम के बाद सर्वाधिक लालायत इसी पोस्ट को लेकर आ जाता है। तो डीवाईएसपी अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है आपकी वो 841, मैक्सिमम 855 है, मिनिमम 840 बना, यानी कि 840-41 वाले आपका डीवाईएसपी। एससी में 810, ओबीसी में 828, ईडब्ल्यूएस में 830, एक्स सर्विसमैन 805, है ना। अब वही मैंने आपसे कहा है ना कि अगर आप 800 नंबर लाते हैं तो फिर आप एसडीएम बन सकते हैं। यहाँ तो फिर डिप्टी एसपी तो आप बन ही जाएंगे, 40-41 नंबर तो ले आएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनरिजर्व 834, एससी 796, ओबीसी 825। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण एससी 796, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अनरिजर्व 835, एससी 801, ओबीसी 831। यात्री माल कर अधिकारी 2 पद, अनरिजर्व 837। उपकारापाल यानी कि डिप्टी जेलर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर है ये, तो लिखित परीक्षा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता डिप्टी जेलर में, रिटन एग्जाम की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 757 पर गए, 757। एससी 718, एसटी 713, ओबीसी 745, ईडब्ल्यूएस 750, डीएफ 721, एक्स सर्विसमैन 709।
तो ये पूरी फाइनल कट ऑफ रही। अब जो मैंने वीडियो बनाया था, बार बार आपको मैंने यही कहा था कि अगर आप, ये चूंकि मेंस की कट ऑफ है, मैंने फर्स्ट दिन से आपको कहा था कि ऑन एवरेज आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है मेंस की वो 725 के आसपास ही कहीं रहेगी, 725 से 730 के आसपास, और उसी के आसपास आप देख भी रहे हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें रही होगी, चूंकि मैंने कहा था कि आपके 8 पेपर होते हैं भाई, 6 जीएस के 2 उसके, और 90 आप एवरेज मान लें तो 720 के आसपास पहुंच जाएंगे ±5 करके। और वहीं उसके बाद फिर इंटरव्यू में अगर आपको 50-60 मतलब 70 मिल रहे, 70 मिल गए तो 90 हो गए, तो आपको मिली गई पोस्ट। यानी कि आप मोटा मान के चलिए। अब अगले एग्जाम्स के लिए, खैर जो भी 2024 का एग्जाम होगा उसके लिए क्या आपको रखना है, एक तो मेंस के लिए आपको ये मानना है ऑन एवरेज कि आप 100 मार्क्स रखें। तो अगर आप 800 मार्क्स ला करके आ रहे हैं, मेंस में 800 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप ये मान के 2024 में आप बेहतरीन पोस्ट पर जाएंगे। SDM DYSP में एक न एक पोस्ट आपको मिलनी तय है अगर 800 आप ला रहे हैं, और 750 के आसपास अगर आप ले आएंगे मेंस में, आपका सिलेक्शन श्योर है ना। तो ये आपको करना होगा, लेकिन उससे पहले प्री की बाधा पार करनी होगी। और प्री की बाधा पार करने के लिए अब आपको यहाँ पर लगभग 100, है ना, 30 के आसपास प्रयास करना होगा। 130 से ऊपर किसी की जाएगी नहीं, तो हमें अब BW 129 थी, 130 का प्रयास करना होगा। यानी कि लगभग हमें ये मान के चलना होगा कि 95+ क्वेश्चन हम सब सही करें। यानी कि 95 to 100 क्वेश्चंस के लिए आप टारगेट करें, चाहे वो UR में हो, चाहे OBC में हो, चाहे EWS में हो, चाहे वुमेन्स में हो। 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन सीख आप करने का प्रयास करें, और तभी आप इस बैतरणी को क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि पिछले वर्षों में देखने को जा रहा है कि कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है ना। तो उस हिसाब से आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि 2022 की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, है ना। 2022 की अगर बात करें तो लगभग 83 क्वेश्चन के आसपास ही थी, बट 17 और 18 में हुआ था। 2017 में आप अगर देखें तो 17 में जो कट ऑफ गई थी वो 96 क्वेश्चन थी, है ना। 17 में लगभग 96 थी, और 2018 में भी आपका यही 94 वाली 125-26 गई थी, 126 गई थी 2018 में भी 94 क्वेश्चन। तो आपको अब ये मान के चलना कि आपको 90 से 95 वाली सीरीज भूल जाना है। अब आपको 95+ वाली सीरीज की ओर आगे बढ़ना है। आपको 95+ क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और उसके लिए कैसे क्या करना है, विधिवत क्या प्रक्रिया होगी, हम लोग उस पर बाद में बात करें डिटेल्स में। आज अभी इतनी ही बात करें, और हो सकता है इनमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो मेंस में 1, 2, 3, 4 नंबर से रुके होंगे, और जो प्री में तो बहुत ही ऐसे मेरे इस वजह से फोन आ चुके हैं जब से रिजल्ट आपका आज दोपहर से आई है शाम को। उस रिजल्ट वाले दिन भी था, और आज जब वास्तविक मार्क्स आ गए हैं बच्चों के, तब भी बहुत से ऐसे मार्क्स हैं जिनमें 2 नंबर 3 नंबर, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में UR में जो मार्कशीट आई है वो 118 से लेकर के 123 के बीच में बहुत मार्कशीट हैं। इस तरह SC में भी 110 वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। तो प्लीज़ जो 2, 3, 4, 5 नंबरों से अपना समय लाख साथ नहीं दे रहा है, मतलब 2 से 3 से लेकर के 5, 8 नंबर और अनलकी ही है, तो इस बार उस लक को आपको अनलक को लक में बदलना है। मेहनत करनी है, रिजल्ट आने के बाद लगता है 2-4 दिन हम लगातार मेहनत कर लेंगे, फिर हम शांत हो जाते, बट आपको 365 × 7 × 24 ये आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और इस बार चूंकि प्री की डेट भी थोड़ा आगे बढ़ जा रही है, और अभी और बढ़ेगी, और जल्द ही आपको शायद 1-2 दिन में, इस हफ्ते में आपको कैलेंडर भी लोक सेवा आयोग का देखने को मिल जाएगा, तो आप निश्चित रूप से इस बेहतर तरीके को जान पाएंगे। आज चूंकि मैं ज़्यादा अभी उपदेश लंबा नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आपकी अपने कट ऑफ को देखिए, अपने मार्क्स को देखिए, और कहाँ पर क्या गलती हुई, फिर हम लोग बात करते हैं। आज के लिए भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।